हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल न्यूज़ चौपाल पर। थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, डायन का नाम सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आपने भी कभी न कभी ज़रूर सुना होगा और मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों ने डायन को देखा या फिर महसूस भी किया होगा। डायन को हम चुड़ैल जैसे शब्द से भी जानते हैं। डायन बुरी शक्तियों वाले इंसान या फिर आत्माएं होती हैं जिससे अगर एक बार ही मनुष्य का सामना हो जाए तो वह जिंदगी भर उसे कभी नहीं भूल पाते। आज इस वीडियो में हम आपको डराने वाले नहीं हैं। आज हम भूतों और डायन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रिसर्च लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आखिर डायन और चुड़ैल होती क्या है और यह वास्तव में होती है या फिर नहीं होती है। कैसे कोई मर्द भूत या फिर कोई औरत चुड़ैल बन जाती है और उनकी ज़रूरत क्या होती है। डायन बनने के पीछे उनका मकसद क्या होता है, यह सभी बातें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि एक डायन और चुड़ैल में क्या अंतर है। आप सभी लोग इस बात को मानते होंगे या फिर आपने कभी सुना होगा कि चुड़ैल और डायन सिर्फ और सिर्फ बुरी ही होती हैं, जिसका काम लोगों को तकलीफ देना और उन्हें मारना होता है। लेकिन यकीन मानिए, हमें जो दिखता है और जो हम सुनते हैं वह हमेशा सही नहीं होता है। एक औरत के लिए आम इंसान से डायन बनने तक का सफ़र अधिकतर मामलों में सिर्फ और सिर्फ एक समाज का ही हाथ होता है। अक्सर हमारे समाज में किसी न किसी महिला का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी किसी महिला को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा जलाकर मार दिया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी बच्चों को जन्म देते वक्त किसी औरत की मृत्यु हो जाती है और कभी कभी समाज से परेशान होकर औरत आत्महत्या कर लेती है। कोई ऐसी स्थितियों में मरने वाली महिलाओं का कई हद तक संभव है कि वह औरतें चुड़ैल बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कभी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे कि औरत को बच्चा नहीं हो रहा हो या फिर उसके बाद उसे सभी खराब दृष्टि से देखते हैं या फिर उन्हें ताने मारते हैं। किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है। यही औरतें काले जादू के जाल में फंसकर डायन का रूप ले लेती हैं, यानी कि मरने के बाद चुड़ैल और मृत्यु के पहले डायन बन जाती हैं। हम आपको बताएंगे कि डायन बनती कैसे हैं। अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नज़र उन महिलाओं पर होती हैं जो कि समाज में अलग अलग होती हैं। ऐसी औरतों को वह अपनी जाल में फंसाकर अपने काम को करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि समाज उन्हें पहले ही अकेला छोड़ देता है। ऐसे में यह औरतें बहुत आसानी से तांत्रिक की जाल में फंस जाती हैं। जैसे कि तांत्रिक को कोई भी ऐसी औरत मिलती हो तो उन औरतों को वह डायन विद्या सिखाना शुरू कर देते हैं। यह एक ऐसी खतरनाक विद्या होती है जिसे सीखने के बाद कोई भी किसी की भी पल भर में हत्या कर सकता है। यदि वह औरत उस विद्या को सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है। धीरे धीरे औरत और वह पुरुष डायन विद्या में अब इतना लीन हो जाता है, उसे खुद को एहसास नहीं होता कि वह क्या से क्या बन चुका है और क्या सही है और क्या गलत है। डायन विद्या सीखने के बाद उनमें समाज के लोगों के प्रति काफ़ी जलन और नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि डायन माता काली की सेवा करने वाली होती है और इनका तंत्र काफ़ी शक्तिशाली होता है। ऐसे में उस औरत को जब भी किसी से बदला लेना होता है या फिर किसी को तकलीफ देनी होती है, तब वह औरत अपने माहवारी वाले कपड़े उस व्यक्ति के घर के आगे गड़ देती है, जिससे कि वहां पर देवी देवताओं का आना निषेध हो जाता है और उनके द्वारा लगाया गया कपड़ा लंबे समय तक परिवार वालों को परेशान करते रहता है। अब हम बताएंगे कि किस तरह से डायन विद्या की साधना की जाती है। इसके लिए जब कोई पुरुष या स्त्री डायन विद्या को सीख लेता है तो उनके लिए दीपावली का दिन अच्छा माना जाता है। इनकी साधना काफ़ी सीक्रेट तरीके से होती है। वह दीपावली वाले दिन पूरे गाँव को, अपने मोहल्ले को मंत्रों से बांध लेती है ताकि उस दिन मोहल्ले वाले को जल्दी नींद आ जाए। उसके बाद वह जंगल या फिर शमशान में उन्हीं की तरह के 8 या 10 लोग मिलकर एक गोला बना लेते हैं और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर अपने मल मूत्र का लेप कर शरीर के साथ कमर में झाड़ू बांधकर उनके सामने नृत्य करती हैं और ऐसा करने से वह अपनी शक्ति को भी बढ़ा देती हैं। क्या आपको पता है कि डायन अक्सर अपने पति और अपने बेटे की हत्या क्यों करती है? अक्सर आपने यह देखा और सुना भी होगा कि जो भी औरत डायन होती है वह ज़रूर अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर चुकी है या फिर किसी रहस्यमय तरीके से उसके बेटे या फिर उसके पति की मौत हो जाती है। दरअसल एक औरत या पुरुष कोई डायन विद्या सीखना है तो उसके बाद उनके गुरु सिद्धि के लिए उनसे बलि की मांग करते हैं।
वह देखना चाहते हैं कि क्या डायन इस विद्या के लिए सबसे प्यारी चीज़ों का बलिदान दे सकती है या फिर नहीं। उनके गुरु सबसे पहले उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चों का बलिदान मांगते हैं, और अगर वो ऐसा करने से मना कर देती है तो तंत्र मंत्र सीखने वाली वह महिला पागल हो जाती है, और अगर हाँ कर देती है तो बलि के लिए चुने गए उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। सिद्धि के बाद इनका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे ही कोई डायन बलि देने के बाद अपने डायन विद्या को सीख लेती है, उसके बाद उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। शुरुआत में यह किसी पड़ोसी या फिर किसी पेड़ पौधे या फिर पक्षियों पर अपना प्रयोग करती है, और उसके बाद में लगातार किसी अन्य लोगों पर यह नज़र बनाए रखती है कि उसके मंत्रों का असर हो रहा है या नहीं। इस मामले में कई जानकारों का यह भी कहना है कि डायन विद्या को काफ़ी कम लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सिखाने वालों का जीवन काफ़ी दुखदायी हो जाता है। उनकी ना ही जिंदगी होती है और ना ही मौत, और एक डायन को अपनी मौत से पहले कम से कम 5 शिष्यों को बनाना पड़ता है, और अगर वैसा नहीं करती तो एक भूत होता है जो कि उसे ऐसा करने के लिए काफ़ी परेशान करता रहता है, और भूत उनसे काफ़ी शक्तिशाली होता है और डायन को हर वक्त मारता पीटता रहता है। इसलिए डायन की नज़र हर वक्त समझ में अलग थलग रहने वाली औरतों पर बनी रहती है। डायन हमेशा ही ऐसे औरतों को अपना शिकार बनाती है जो कि औरों से जलती है या फिर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, और वह ऐसी औरतों को ढूंढकर अपना शिष्य बना लेती है जो उसे अपने वश में करके 4 या 5 मंत्र सिखा देती है, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह माना जाता है कि जब कोई औरत डायन विद्या सीख लेती है तो उसकी वह शक्ति हमेशा ही बनी रहती है। क्या आपको पता है डायन का साया होने पर क्या करना चाहिए? बहुत ही रिसर्च के बाद ये जानकारी हम आप तक ला रहे हैं। यदि आपके ऊपर है किसी भी डायन का साया या किसी के ऊपर भी डायन का साया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि डायन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता, किसी छोटे मोटे तांत्रिक का काम नहीं होता। ऐसा करने के लिए काफ़ी पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायन की रक्षा करने के लिए 24 घंटे उनके आसपास भूत होता है जो हर वक्त उसकी रक्षा करता है। यदि कोई बड़ा तांत्रिक जो अधिक सिद्धियां जानता है, जैसे कि काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, बगलामुखी जैसी सिद्धियां जानता है, तो वह तांत्रिक उस भूत और डायन के प्रभाव को कम कर सकता है। दरअसल डायन की जो शक्ति होती है वह माता काली की सेविका की शक्ति होती है। डायनों को हर सेकंड की खबर मिलती रहती है। वह जान सकती है कि किस गांव के किस मोहल्ले में क्या हो रहा है और कौन कौन उसके बारे में बातें कर रहा है, यह वह भी जान लेती है। यही वजह है कि जिस परिवार में कोई डायन रहती है उसके परिवार वालों को कभी कोई परेशान नहीं कर पाता। उनके घर में हर चीज़ सुरक्षित रहती है और उनका कारोबार भी काफ़ी अच्छा चलता है। डायनों के पास काफ़ी ज़्यादा सिद्धियां होती हैं, और ऐसे में उन्हें हराने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक ही सामने आ सकता है जिसके पास उससे भी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त हो, क्योंकि साधारण इंसान तो डायन के एक बार से ही खत्म हो जाता है। डायन की शक्ति काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ एक ही सेकंड में किसी को भी हार्ट अटैक या लकवा जैसी बीमारियां ला सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समाज में फैली हुई इन डायन औरतों को कैसे पहचाना जाए। हम ये सोचते हैं कि डायन हमेशा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, जैसा कि हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डायन काफ़ी साधारण होती है और यह एक छोटी लड़की भी हो सकती है या फिर कोई नौकरी करने वाली खूबसूरत महिला भी हो सकती है, और बूढ़ी औरत भी हो सकती है, और वह सुंदर औरत ये बदसूरत भी हो सकती है। सामान्य तौर पर इन्हें देखकर पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि डायन आखिर होती क्या है। आज का हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्रदान करना था, ना कि आपको किसी तरह से भयभीत करना। आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।